वेलकम गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है रजिस्टर। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो रजिस्टर के बारे में बात करेंगे। इसमें अच्छा दो लाइन आती हैं। एक आता है हमारे पास रजिस्टर और एक आता है हमारे पास रजिस्टेंस। दोनों की अगर बात करें, दोनों के डिफरेंस की, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्चुअल में ऐसा कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, बस ये है इतना कि ये क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है। और ये एक आपकी, इसको डिवाइस कह सकते हैं, या फिर इसको आप एलिमेंट कह दीजिए, या फिर आप इसको कंपोनेंट कह दीजिए। तो अगर हम इसकी बात करें, अच्छा डेफिनेशन की अगर बात करें, तो इसमें डेफिनेशन की बात करेंगे इसकी रेजिस्टेंस की, तो इसको हम बोल देंगे टेंडेंसी टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। मतलब एक ऐसी टेंडेंसी, या हिंदी में बात करें तो ऐसी एक प्रवृत्ति जो करंट के फ्लो का अपोज करे, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो ये तो हमने इसकी बात कर ली, रजिस्टर की, रेजिस्टेंस की। तो अगर हम इसकी बात करें रजिस्टर की, तो ये क्या है कि ये एक एलिमेंट है, डिवाइस है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसकी डेफिनेशन हम ऐसे बोल सकते हैं, इफ द voltage across an element is linearly proportional to the current flowing through it। मतलब ये इसकी बात हो गई। हमने रजिस्टर की बात कर ली, हमने रेजिस्टेंस की बात कर ली। तो इन दोनों की तो हमने ये बात कर ली है कि ये सिर्फ एक मेजर डिफरेंस है, लेकिन इसको इतना ज़्यादा कैटेगराइज करने की ज़रूरत है नहीं। तो अगर हम इसकी और रजिस्टर की बात करें डिवाइस की, तो ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है, किसको किस में कन्वर्ट करता है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? ये इनटू हीट एनर्जी में। बस इसमें इतना ही है और ज़्यादा कुछ है नहीं। अब जो है हम आगे इसके दो चार फॉर्मूले वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। इसमें और कुछ इतना ज़्यादा है नहीं पढ़ने के लिए, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। रजिस्टर क्या है? एक डिवाइस है, एलिमेंट, कंपोनेंट, जो भी आप बोलें। रेजिस्टेंस क्या है? ये एक प्रॉपर्टी है। तो इसको नोट कर लेना, वीडियो पॉज करके, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं और अच्छे से समझा दूंगा। बात करते हैं, ये एक, हम इसको एक वायर ले लेते हैं, कोई भी एक वायर है। एक्चुअल में ये है, तो ये एक वायर है। मतलब वायर एक्चुअल में है क्या? ये कंडक्टर ही तो है। तो हम इसको एक शॉर्ट में थोड़ा सा इसकी लेंथ ले लेते हैं। ये हमने इसको ये ले लिया था, तो इसकी लेंथ जो हो गई वो एल हो गई। इसका जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसकी बात करें तो ये ए हो गया। तो जो इसका रेजिस्टेंस होगा वो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो एल होगा। मतलब जो इसकी लेंथ है कंडक्टर की, उसके तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इसके ये क्या होगा? ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर हम इन दोनों को लिखें तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, यानी कि आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये इसका फॉर्मूला आ गया। और अगर रो की बात करें, रो रो क्या है? रो इज रेजिस्टिविटी, और इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर हम आर की यूनिट की बात करें तो आर की यूनिट क्या होती है? ओम। और अगर हम रजिस्टिविटी की बात करें तो ये होती है ओम मीटर। तो ये तो इसके बारे में बेसिक डिस्कस हो गया।
तो इसमें जो है अभी मैंने आपको लोगों को पीछे बताया था कि वोल्टेज अक्रॉस एन एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, मतलब अगर वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है यानी कि बी इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो यहाँ से एक तो फॉर्मूला ये आ गया। इसमें अगर हम इसके बारे में बात करें रजिस्टर के केस में, इसकी पावर की बात करें तो पावर एक्चुअल में होती क्या है, P इक्वल टू बी इंटू आई। अब हमारे पास ये रजिस्टर हमेशा क्या करता है, अभी मैंने आपको बताया कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है पावर को सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्ब करता है, ये डिलीवर नहीं कर सकता। तो अब ये कितनी पावर एब्जॉर्ब करता है इसकी अगर हम बात करें, या कितनी पावर ये डिसिपेट करता है, तो ये इसका फॉर्मूला है। अब बी की वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें तो ये हो जाएगा P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। और इसके ये इतनी एनर्जी क्या करता है, सॉरी इतनी पावर क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है या डिसिपेट करता है। और अगर हम इसके केस में एनर्जी की बात करें तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, P इंटू टी, मतलब पावर इंटू टाइम। तो एनर्जी एक्चुअल में है क्या, टाइम के रेस्पेक्ट में पावर को फाइंड आउट करना, यही है ना एनर्जी। तो अगर हम इसकी बात करें तो आई स्क्वायर आर इंटू टी, ये हमारा एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। एक उसमें और फॉर्मूला भी आता है P इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर। ये सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं ये हमें न्यूमेरिकल में हम यूज़ करेंगे इनको। तो ये तो हमने इसके बारे में इतना डिस्कस कर लिया, पावर, इसकी एनर्जी, इसकी यूनिट। तो अब इसमें जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं इसका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, कि ये कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को, और कैसे पहचानेंगे कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है। तो इसकी बात करते हैं सबसे पहले। इसको टर्मिनल ए मान लेते हैं, इसको टर्मिनल बी, R1 R2 R3। अब अगर हम इसमें बात करें कि ये सीरीज में है पैरेलल में है, ये जानने के लिए तो इसमें से करंट फ्लो कराएंगे आई। अब करंट फ्लो इसमें से आई होगी तो इधर से भी आई जाएगी, इधर से भी आई, इसमें भी आई, इन तीनों से होती हुई कितनी करंट फ्लो होगी, आई ही करंट फ्लो होगी। सीरीज में क्या है, करंट सेम फ्लो होती है, और पैरेलल में करंट डिफरेंट हो जाती है। अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में भी। तो अगर हम इस कनेक्शन की बात करें गाइस, तो ये जो कनेक्शन है वो कौन सा कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन है। ये कौन सा कनेक्शन है, सीरीज। सीरीज जो कनेक्शन हम यूज़ करते हैं वो सीरीज कनेक्शन यूज़ करते हैं लो करंट के लिए। अब इसमें अगर मैं बोलूँ ये जो टर्मिनल है इनके अक्रॉस वोल्टेज भी है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो V1 मान लो, इसको V2 मान लो, इसको V3 मान लो, मतलब वोल्टेज तो अलग अलग होगा लेकिन करंट सेम जाएगा इसमें। तो करंट सेम जाएगा इसलिए ये सीरीज में है। तो अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये इसका मतलब सीरीज में जितने भी रेजिस्टेंस हो, ये तो तीन ही है, अगर ये 10 भी होते तो भी ये ऐड हो जाते। तो ये तो हो गया आपका सीरीज कनेक्शन। अब ऐसे ही, और हाँ ये किसके लिए करते हैं, हम किसके लिए यूज़ करते हैं, लो करंट के लिए, चाहे वो लो करंट मेजरमेंट हो, लो करंट कैलकुलेशन हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। और अगर हम बात करें पैरेलल कनेक्शन की, तो ये हमारे पास तीन रेजिस्टेंस हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हमारा R1 R2 R3। तो ये हमारे पास तीन रेजिस्टेंस हो गए। अगर मैं बोलूँ कि इसके जो अक्रॉस जो वोल्टेज है वो बी है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज भी बी होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज भी बी होगा, और इसके अक्रॉस वोल्टेज भी बी होगा, क्योंकि पैरेलल में जो है आपका वोल्टेज सेम रहता है, करंट अलग अलग हो जाती है। अगर हम इसमें बात करें, मान लीजिए इसमें करंट I1 गई, इसमें I2 गई, और इसमें I3 गई, और ये करंट आई है, तो अकॉर्डिंग टू KCL कितनी करंट हो जाएगी, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये आपकी टोटल करंट होगी। और इसी तरह से अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करते हैं इसमें, तो मैं इसमें लिख देता हूँ, ये कौन सा कनेक्शन है, पैरेलल। ये एक पैरेलल कनेक्शन है। तो ये तो अगर हम इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3।
तो ये तो इसके बारे में बात कर ली। और दूसरी बात ये जो है, हम इसको बोलें कि ये किस लिए यूज़ होता है, तो ये होता है लार्ज करंट के लिए। अब लार्ज करंट कैलकुलेशन कह लो, मेजरमेंट कह लो, तो ये लार्ज करंट के लिए यूज़ होता है। ये तो आपका हो गया पैरेलल कनेक्शन, और ये था आपका सीरीज कनेक्शन। तो ये तो हमारा ख़त्म हो गया। अब इस पे के बेस पे हम एक दो न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, जिससे हमारा थोड़ा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो गाइस, ये मैंने जो है दो न्यूमेरिकल लिख दिए हैं आपके लिए। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल हैं, मैं और आगे कराऊंगा थोड़ा सा इससे लेवल बढ़ा के। तो इसमें ये बोल रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। मतलब क्वेश्चन यही रहेगा, बस फिगर चेंज हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस जब भी सीरीज में होंगे, पहले आप इसमें जो है करंट फ्लो करा के देख लेना कि करंट सब में सेम जा रही है, तो रेजिस्टेंस किस में होंगे, सीरीज में। और अगर करंट सेम नहीं जा रही है तो होंगे ये पैरेलल में। तो अगर हम इसमें आर इक्विवेलेंट की बात करें, तो इसमें सारे रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये ऐड हो जाएंगे। तो ये कितना हो गया, 6 5 11, 12 और 4 16, ये 16 ओम हो गया हमारे पास। ठीक है। और अगर हम इसमें बात करें तो इसके और इसके बीच का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, तो सेम फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही था, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसका एलसीएम ले लीजिए, 36 इसका एलसीएम आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6 + 3 + 4। तो अगर हम इसकी बात करें, इसको इसको हम जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 13/36, यानी कि 1/R इक्वावेलेंट। अगर आर इक्वावेलेंट की बात करें हम, तो ये हो जाएगा आपका 36/13 ओम। तो ये बहुत सिंपल न्यूमेरिकल हैं दोनों। मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया था कि इससे फॉर्मूला और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल इससे थोड़ा सा अपर लेवल का बताता हूँ। तो गाइस, ये है हमारे पास एक तीसरा न्यूमेरिकल। तो इसकी हम बात करते हैं। दो न्यूमेरिकल मैं आपको पहले सॉल्व करा दी मैंने, थोड़े से सिंपल थे वो। इसको बात कर लेते हैं, ये थोड़ा सा मॉडरेट है। तो देख लेते हैं। इसमें बोला है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी। तो ये रेजिस्टेंस है इसमें तीन, ये सारे ओम में ही हैं, इनकी यूनिट ओम आप लिख लेना। तो सबसे पहले स्टार्टिंग जो करेंगे हम, वो इधर से करेंगे। स्टार्टिंग इधर से इसलिए करेंगे क्योंकि हम इधर से सर्किट सॉल्व करते हुए चलेंगे, तो इधर से हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। अब इसकी अगर हम बात करें, सबसे लास्ट में ये है। अगर देखो, इसमें और इसके बीच में कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस टर्मिनल को हम उठा के यहाँ ले जा सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, ये आपका 2 ओम वाला रेजिस्टेंस आ गया, और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, इसको हम ऐसा कर सकते हैं, ये 6 ओम वाला है आपका, इस टर्मिनल को आप यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो मैंने इसका सिंपल वे बता दिया। अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। आप लोगों को जो है ये सर्किट जो है हर बार न्यू बनाना पड़ेगा। मैं इसी सर्किट में सॉल्व करके बता देता हूँ। तो ये दोनों पैरेलल में आ गए, तो इसका मतलब ये कितना होगा, 1/6 प्लस 1/3 इक्वल टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 ओम। मतलब इसका आप एलसीएम ले लीजिए, 6/, ये आएगा 1 + 3। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई वाई करेंगे आप, ये हो गया 2, ये 2 6, तो ये आएगा 3/6, यानी कि 2 ओम। ठीक है, तो मैं इसी में सॉल्व कर देता हूँ, लेकिन आप लोगों को ये फिगर जो है हर बार न्यू बनाना पड़ेगा। ये समझ लीजिएगा इसी को ही ठीक से कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो इस वाले को, फिगर को जब हमने सॉल्व किया, तो ये कितना आया था निकल के अभी, 2 ओम। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 ओम। अब 2 ओम और 2 ओम दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में ये ऐड हो जाएंगे। तो अब ये 2 + 2 इक्वल टू हो जाएगा 4 ओम। तो हम इसको कर देंगे ये, और ये हो गया आपका 4 ओम। ठीक है, अब 4 ओम पैरेलल में है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 प्लस 1/4, ये आता ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ये भी 2 ओम ही आएगा।
तो अब तक जो है हमने इतना सर्किट जो है हमने इसके इधर का सर्किट सॉल्व कर लिया। ये 2 ओम आएगा तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये आपका हो गया 2 ओम। अब इसको देखते हैं, ये दोनों सीरीज में, ये अगर सीरीज में है तो ये कितना हो जाएगा 5 + 3, तो ये हो जाएगा आपका 8 ओम। 8 ओम है तो ये इसको मैं इरेज करके इसी में ही 8 ओम लिख देता हूँ। ये हो गया आपका 8 ओम। अब ये दोनों पैरेलल में है, अगर ये दोनों पैरेलल में है तो अब इसको सॉल्व करेंगे। 1/8 + 1/2, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 1, ये एलसीएम आ जाएगा प्लस इसमें 4, यानी कि ये आपके पास हो जाएगा 5/8, यानी कि R = 8/5। तो अब तक हमने जो है आधा सर्किट सॉल्व कर लिया। तो अब तक जो है हमने यहाँ तक का सर्किट सॉल्व कर लिया 8/5। 8/5 का मतलब ये कितना हो गया आपका, हो गया ये 0.8, ठीक है। तो ये हमने अब तक यहाँ तक इतना सर्किट हमने सॉल्व कर लिया है। तो अब मैं जो है इसको इरेज कर देता हूँ इतने को, और मैं इसी को कन्वर्ट कर देता हूँ इसमें 0.8 ओम, ठीक है। अब इस दोनों की बात करें तो ये दोनों हमारे पास सीरीज में हो गए। देखिए इधर से ये करंट आएगा, सेम जाएगा। तो अगर हम इसकी, तो 2 + 0.8 ये दोनों क्या है सीरीज में है, यानी कि R = 2 + 0.8, यानी कि 2.8 ओम। तो अब तक हमारे पास ये इतना सर्किट सॉल्व हो चुका है। मैं इस सर्किट को और इरेज कर देता हूँ। आप लोग या तो इसको ठीक से समझ लेना इसमें, या फिर आप सर्किट दूसरा बना लेना, और अगले न्यूमेरिकल में क्या होगा कि ऐसे ही कैलकुलेशन करना, इससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब ये दोनों 2.8 और 2.8 और 1 दोनों क्या है पैरेलल में। अब ये पैरेलल में तो इनको सॉल्व कर लेंगे। 1/2.8 + 1/1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3.8, इसको इधर प्लस 3.8/2.8, यानी कि R = 2.8/3.8। पॉइंट से ही पॉइंट कैंसिल आउट, और इसकी अगर हम बात करें तो ये हो गया 14/19, यानी कि जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया हमारे पास वो आया 14/19 ओम। तो ये हमारे पास, ये हमने 3 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए हैं, 3 अब तक। एक न्यूमेरिकल और है, इससे और अच्छे से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, मैं उसको भी सॉल्व करवा देता हूँ। तो गाइस ये है हमारे पास तीसरा न्यूमेरिकल, तो ये हमारे पास तीसरा न्यूमेरिकल है। तो इस वाले को अगर हम सॉल्व करते हैं, और पिछले वाले अगर न्यूमेरिकल में आपको लोगों को फिगर बनाने में दिक्कत हो रही हो, जैसे कि स्टेप बाय स्टेप जो फिगर बना रहे जा रहे थे, तो मैं इस वाले में आपको लोगों को बना के दिखा दूंगा कि मतलब कैसे बनाने हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, ये देखो ये इधर आया, ये 6 ओम रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ कनेक्टेड है, लेकिन बीच में कोई ओम रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब हम इस टर्मिनल को यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, और ऐसे ही इस वाले टर्मिनल को हम इधर कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसको देख लेना, मैं बना के बता देता हूँ। तो ये वाला जो 12 ओम का रेजिस्टेंस है, ये इसको हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, इसको हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास ये 3 ओम, 10 ओम, 1 ओम, और ये आपका 6 ओम, ये 12 ओम, और ये आपका 4 ओम, 1 ओम, 5 ओम। तो इसमें जो है ये सेकंड स्टेप का फिगर आ गया हमारे पास। तो अब हमारे पास इसमें कुछ बचा नहीं है फिगर में। गाइस सॉरी फॉर इंटरप्ट, ये जो है अनवांटेड साउंड आ रहा है, इसके लिए अभी एक्चुअल में मेरे पास डिवाइस नहीं है इसको एलिमिनेट करने के लिए, तो प्लीज़ आप इसे अवॉइड करें और इधर ध्यान दें। तो ये हमने एक सेकंड स्टेप का फिगर बना लिया है,
और अब हम ये सॉल्व करेंगे। ये दोनों अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में और ये दोनों सीरीज में है। अगर ये दोनों सीरीज में है तो ये ऐड हो जाएंगे। तो हमारे पास जो स्टेप थर्ड वाला फिगर आएगा बन के, वो कुछ ऐसा आएगा। ये हमारे पास जो 10 ओम है ये लगा हुआ है, और हमारा जो है एक रेजिस्टेंस ये आ जाएगा, एक रेजिस्टेंस ये आएगा, एक ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा। तो हमारे पास इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये 5 ओम एंड 1 ओम इज 6 ओम, 4 ओम एंड 12 ओम। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3 ओम। देखो सॉल्व करने के लिए मैंने आपको कैलकुलेशन पहले ही बता दी है कैसे सॉल्व करना है, आप इसको कैलकुलेट खुद कर लेना। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फिगर बना के दिखा रहा हूँ। ये हमारा 1 ओम है, ये रहेगा, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 ओम। तो हमारे पास फिगर ये आ गए 3 स्टेप के फिगर। आज जब आप सॉल्व करें तो पहले ये वाला फिगर बनाने के बाद दोबारा इसी फिगर को बनाएं, उसके बाद फिगर सॉल्व करते हुए चलें। तो ये हमारे पास स्टेप 3 के फिगर आ चुके हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 6 ओम एंड 3 ओम ये क्या है, पैरेलल में है दोनों, हम देख सकते हैं ये पैरेलल में है। जब ये दोनों पैरेलल में है तो अब फिगर ऐसा करके आएगा। ये कितना हो गया, ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2 ओम। ये 2 ओम हो गया, तो ये दोनों अब सीरीज में हो गए, तो ये हो जाएगा अब टोटल कितना, 3 ओम। अगर ये 3 ओम हो गया तो अब ये हमारे पास एक फिगर ये आ गया बनके। अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ये 3 ओम, ये 2 ओम, और ये हो गया हमारे पास 10। अगर जब हम इसको सॉल्व करेंगे 3 और 2 को, ये दोनों किस में है, ये दोनों पैरेलल में है, और ये पैरेलल में है, तो अगर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 6/5 यानी कि हो गया 1.2। तो हमारे पास ये आ जाएगा सॉल्व करेंगे जब हम इसको। तो अब जो हमारे पास फिगर बनकर आएगा वो ये आ जाएगा। ये 10 ओम रेजिस्टेंस और ये हो गया हमारे पास 1.2। ये टर्मिनल ए टर्मिनल बी। तो अब ये दोनों सीरीज में आ गए। तो अगर अब हम देख सकते हैं जो हमारा रेजिस्टेंस आया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो वो कितना आ जाएगा, ये दोनों सीरीज में, जब ये सीरीज में तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 10 + 1.2 ये हो जाएगा 11.2 ओम। तो गाइस यहाँ पे रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट डी एंड होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इंडक्टर या कैपेसिटर इन दोनों में से किसी एक के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको इसमें अभी भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट मी, आई विल आंसर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।